जेपीएससी से चयनित अधिकारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने के सरकार के आदेश पर लगाई रोक। खान और खनिज संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की पार्टी की कोर कमेटी के साथ बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित पार्टी के सभी लोग रहे मौजूद। वंदे मातरम को लेकर सियासी संग्राम। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कांग्रेस के 2 छंद गाने वाले निर्णय को बताया शहीदों का अपमान। और नशे के सौदागरों पर एनसीबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। खूंटी से 205 किलोग्राम गांजे के साथ 5 तस्कर पकड़ाए। बंदगांव थाना प्रभारी 15,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 11वीं से 13वीं की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी अधिकारियों को हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें सरकार ने इन प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर चयनित अधिकारियों को सेवा मुक्त कर दिया था। कोर्ट ने सरकार को चयनित अभ्यर्थियों को वापस काम पर लेने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि नैसर्गिक न्याय के तहत इन्हें नहीं हटाया जा सकता है। इस मामले में राज्य सरकार से 15 सितंबर तक जवाब मांगा गया। कोर्ट ने आर्गुमेंट सुना, प्रार्थियों जिन्होंने हम लोग पिटिशनर्स के एडवोकेट्स का आर्गुमेंट सुना, सरकार की आर्गुमेंट सुनी और असफल अभ्यर्थियों की तरफ से भी आर्गुमेंट सुनी और कोर्ट ने प्राइमा फेसा ये फाइंड आउट किया कि ये ऑर्डर गलत है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है और कोर्ट ने तत्काल रूप से ये ऑर्डर को स्टे किया है और अब ये सक्सेसफुल जो ऑफिसर्स जो काम कर रहे थे उन्हें वापस काम पे जाने के लिए आदेश किया है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को है। इधर सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक के बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर कमजोर आदेश निकाला था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को ठगा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि सरकार के लिए छात्रों और युवाओं का हित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश का अध्ययन करने के बाद राज्य सरकार अपनी रणनीति तय करेगी। ये एग्जामिनेशन में पेपर लीक का मामला सामने आया था और सीआईडी ने क्लीन चिट दे दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन सरकार ने इस पे पूरे सीआईडी इन्वेस्टिगेशन को सही माना था। कोर्ट में भी इनफैक्ट सीआईडी इन्वेस्टिगेशन को दिखाया था। तो हमें लगता है ये छात्रों के साथ नाइंसाफी है। आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार ने जानबूझकर ऐसा कुचक्र किया जो जुडिशरी में ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। हमें लगता है कि सरकार को अभी भी सीबीआई इंक्वायरी के आदेश देने चाहिए क्योंकि कई राज्यों से इसके तार जुड़े हुए हैं। सरकार ने आंदोलित छात्रों के साथ अन्याय किया है। हाई कोर्ट की जो आदेश है या पूरी जो स्टे का जो निर्णय है उसका अध्ययन तो हम सबों ने अभी नहीं किया है, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप अब सरकार अपनी कदम उठाएगी। सरकार अपनी आगे की रणनीति तय करेगी। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सरकार की प्राथमिकता, हमारी पार्टी की प्राथमिकता छात्र और युवाओं के हित में है। हम रिफॉर्म चाहते हैं, कदाचार मुक्त प्रतियोगी परीक्षाएं चाहते हैं। बिना किसी इन्फ्लुएंस के जो सक्षम लोग हैं उनको आगे आने की जरूरत है। ये हमारा प्रयास होगा। रांची में जेएसएससी सीजीएल समेत 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आज प्रोजेक्ट भवन के मुख्य द्वार के सामने धरना दिया और जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन को देखते हुए प्रोजेक्ट भवन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। ऐसे में उनकी नियुक्ति रद्द करना उचित नहीं है। सरकार के फैसले के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों का आक्रोश अब सड़क पर दिखाई दे रहा है। जेएसएससी, सीजीएल, फूड सेफ्टी ऑफिसर समेत कई भर्ती परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थी प्रोजेक्ट भवन के मुख्य द्वार के सामने धरने पर बैठे। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा दी, चयनित हुए और नियुक्ति हासिल की। यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन इसका खामियाजा ईमानदारी से परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को नहीं भुगतना चाहिए। अभी जब तक सरकार इस पर कुछ फैसला नहीं लेती है, हम लोगों का ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि ये बिना सोचे समझे जो भी मन में आया भीड़ को देखते हुए एक फैसला सुना दिया है, जो कि आप लोग भी देखे होंगे, जो किसी भी तरीके से जायज फैसला है ही नहीं। ये आक्रोश रैली नहीं, आग्रह रैली है। हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हम आप ही के बच्चे हैं, हम आप ही के द्वारा एग्जाम लिए गए, चयनित हुए हैं। अगर हमारे में खामियां हैं तो आप आराम से जांच कीजिए। हम लोग यहीं हैं, हम लोग भागे जा नहीं रहे हैं। आपने हमसे बिना वार्ता किए लगातार उन लोग भीड़ तंत्र के द्वारा उकसाया गया। आपको जो भी किया गया हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। इसी बीच चयनित अभ्यर्थियों को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा को रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच के बीच राज्य सरकार ने वर्ष 2010 से अब तक आयोजित 22 भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से 17 परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने और 6 परीक्षाओं को सीआईडी जांच पूरी होने तक स्थगित रखने की बात कही गई है। भर्ती परीक्षाओं में सुधार और पारदर्शिता की मांग को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 26 दिनों तक आंदोलन भी चला था। जेएसएससी सीजीएल के तहत 2025 पदों पर भर्ती हुई थी। परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल किया है और अब वे अपने हक के लिए सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ेंगे। और फिर छात्रों के भीड़ के दबाव में नियुक्ति को रद्द कर दिया गया, जो किसी भी तरीके से सही नहीं है। 1 साल तक तो कोर्ट केस में ये कोर्ट मामला चल रहा था ना, उसके बाद हम लोग को कोर्ट के माध्यम से नियुक्ति हुई थी, तो फिर हम लोग को आज नौकरी से क्यों हटा दिया गया। हम लोग सरकार को यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम लोग चयनित अभ्यर्थी हैं और चयनित अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल ऐसा ना किया जाए। बिल्कुल ये नाइंसाफी है। सब लोग हम लोग कुछ टाइम तक अभी सरकार के लिए ही काम कर रहे थे, पदाधिकारी थे, ब्लॉक में, सचिवालय में, अलग अलग जगहों पे अपनी सेवाएं दे रहे थे और इस तरीके से अचानक से निकाल देना ये बिल्कुल ही कहीं से भी इंसाफ नहीं है। हम लोग इसके लिए बहुत पीड़ा में, बहुत संकट में है, क्योंकि जैसे मैं भी दूसरे जगह से नौकरी छोड़ करके यहाँ आया हूँ अपने राज्य में काम करने के लिए, तो अब हमारे पास ना पीछे ऑप्शन है ना अभी ऑप्शन बचा है कुछ, तो बहुत ही बुरा स्थिति है हम लोगों का। एक तरफ राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ चयनित अभ्यर्थी नियुक्तियां रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अब इस पूरे मामले में आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो इनपुट के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की रांची में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक, सांसद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में इस विधेयक के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई गई। इस दौरान झामुमो के सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक गतिविधियों की तैयारियों पर भी मंथन किया गया। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने खान एवं खनिज संशोधन विधेयक पर झामुमो के विरोध को नाटक बताया है। रांची में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री महतो ने राज्य सरकार पर खनिज क्षेत्र से मिलने वाले राजस्व का सही इस्तेमाल नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खनिज क्षेत्र से जुड़े 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की खबरें सामने आ चुकी हैं। उन्होंने आंदोलनरत छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने पैसे लेकर नौकरियां बेच दी हैं। सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब सरकार खनिज सेस में उपलब्ध फंड खर्च नहीं कर पा रही है तो फंड की कमी का तर्क देना उचित नहीं है। सरकार अपने तथ्यों के साथ भारत सरकार से पहल कर रही है। भारत सरकार से पहल करना चाहिए। आजसू डीएमएफटी के पैटर्न पर सेस लगाने के राज्य सरकार के अधिकार और उसके उपयोग के पश्चात उस पैटर्न पर आप संसाधन का उपयोग करें। ये हमारा है कि हम अपने राज्य के संसाधन, राज्य मतलब किसी एक व्यक्ति का नहीं, राज्य का अपना जो संसाधन रहे, बना रहे,
इसमें ज्यादा फंड राज्य के अधीनस्थ रहे, हम ज्यादा लोगों के हित के कल्याणकारी योजना चला सके। लेकिन इस सरकार के साथ जो डाउट है हमने उसको क्लियर किया है और इसी आधारित हमने कल भारत सरकार के आदरणीय खाद्य मंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखा है और मैं बहुत जल्द उनसे मिलके इन शर्तों के साथ राज्य के लिए हम चाहेंगे कि वो शेष का रास्ता खोले जो 9D में आधारित है। वंदे मातरम को लेकर सियासी संग्राम छिड़ता दिख रहा है। इस मामले में कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी में लिए गए निर्णयों की चौतरफा आलोचना हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी के फैसले को देश विरोधी करार दिया है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम के 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम को 2 हिस्सों में बांटा था। इस फैसले ने देश के विभाजन और द्विराष्ट्र के सिद्धांत को ताकत दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने भी वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री साहू ने कहा कि वंदे मातरम के 2 छंद गायन का कांग्रेस का निर्णय उनकी नीयत को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस का यह निर्णय इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के लिए इन्होंने न सिर्फ बंकिम बाबू की इस अमर कृति का अपमान किया है बल्कि उन लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते हुए देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। आर्थिक संकट से जूझ रहे हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HEC की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से केंद्रीय संसदीय कमेटी की 6 सदस्यीय टीम रांची के दौरे पर है। टीम का नेतृत्व सांसद तिरुचि शिवा कर रहे हैं। इसमें 4 सांसदों के अलावे HEC के निदेशक, अध्यक्ष और भेल के ज्वाइंट सेक्रेटरी शामिल हैं। केंद्रीय संसदीय कमेटी ने आज HEC का निरीक्षण किया और प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। देश ने नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता प्राप्त कर ली है। झारखंड में भी इसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। जहां शाम ढलते ही लोग घरों में दुबक जाते थे और सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था, अब स्थिति इसके उलट है। इन इलाकों में अब विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। एक दौर था जब हजारीबाग के कटकम सांडी की पहचान उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के रूप में होती थी, लेकिन आज ये इलाका विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। कभी झारखंड के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में शुमार था। लुपुंग समेत कई गांवों में नक्सलियों की गतिविधियां आम थीं, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। नक्सल समस्या के समाधान के बाद विकास योजनाएं गांवों की चौखट तक पहुंच रही हैं। जिस रास्ते पर कभी नक्सलियों की जन अदालत लगती थी, आज उसी इलाके में पंचायत सचिवालय खड़ा है। गांव में सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा की सुविधाएं पहुंची हैं। सबसे बड़ा बदलाव बच्चों की जिंदगी में दिख रहा है। अब गांव के बच्चे स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं। निकलते से डरते थे, अब क्या है कि शाम को टाइम क्या रात 12 बजे भी आपको दूर दूर तक जाते हैं और जहाँ पे घर नहीं बनता था, जहाँ पे और कुछ नहीं बनता था, वैसी जगह पे अब लोग घर बना रहे हैं। बदलाव सिर्फ बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं है। कटकम सांडी अब टमाटर की खेती के लिए भी अपनी पहचान बना रहा है। खेतों में तैयार हो रही फसल हजारीबाग से निकलकर आसानी से झारखंड के बड़े शहरों और महानगरों तक पहुंच रही है। पहले शाम होते ही इस इलाके से निकलना मुश्किल होता था। इसको एकदम माना जा सकता है कि नक्सल समस्या समाधान होने के बाद लोग भयमुक्त होकर के अपना जीवन जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। कभी रोजगार की तलाश में गाँव छोड़ने वाले लोग अब वापस लौट रहे हैं। खेती और
स्वरोजगार से जुड़कर ग्रामीण अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बेहतर पुलिसिंग और नक्सल विरोधी अभियान से बदले माहौल ने गाँवों में आर्थिक गतिविधियों को गति दी है। अभी बहुत गांव में बहुत तरह का विकास हो रहा है, स्कूल बन रहा है, रोड बन रहा है, नाली बन रहा है। सब लोग, हमारे बच्चे लोग अभी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे तरह से अभी विकास कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, सुरक्षा बलों के बुलंद हौसले और लगातार अभियानों से यह बदलाव संभव हुआ है। राज्य में नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना माने जाने वाला सारंडा को भी नक्सल प्रभाव से मुक्त कर लिया गया है। कभी बंदूक और भय के लिए पहचाने जाने वाले इन इलाकों में अब खेती की हरियाली, बच्चों के स्कूल और गाँवों में हो रहा कारोबार बदलाव की कहानी कह रहा है। केंद्र सरकार के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प के बीच कटकम सांडी जैसे इलाके बता रहे हैं कि सुरक्षा के साथ विकास पहुंचे तो गांव न सिर्फ नक्सलवाद से मुक्त होते हैं बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ते हैं। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। खूंटी पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने कर्रा थाना क्षेत्र के लोदमा पुलिस पिकेट के पास 4 पहिया वाहन से करीब 205 किलो गांजा जब्त किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 61,50,000 रुपए बताई गई है। वहीं गांजा तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी हजारीबाग के बरही थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जमशेदपुर एसीबी की टीम ने चाईबासा के बंदगांव थाना प्रभारी मनीष कुमार को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी का नाम हटाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश का सिलसिला खत्म हो गया है, लेकिन अन्य जिलों में अभी भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 24 अगस्त तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। 23 अगस्त को पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 24 अगस्त को राज्य में कहीं कहीं गर्जन, वज्रपात और आंधी चलने की संभावना है। पलामू जिले में उफान मारती कोयल नदी के बढ़ते जलस्तर से कई इलाकों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बाढ़ की तबाही में मेदिनी नगर के बैंक कॉलोनी इलाके की रहने वाली 5वीं कक्षा की मासूम छात्रा कृतिका की तमाम किताबें, कॉपियां और पढ़ाई का सारा सामान पानी में बह गया। इसके बाद की कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। पलामू में कोयल नदी के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के प्रकोप ने मेदिनी नगर के कई परिवारों को प्रभावित किया है। बैंक कॉलोनी की रहने वाली 5वीं कक्षा की छात्रा कृतिका का परिवार भी इस आपदा की चपेट में आ गया, जहां बाढ़ के पानी में कृतिका की सभी किताबें और कॉपियां बह गईं। पढ़ाई छूटने की चिंता से कृतिका सीधे जन समाधान दिवस पर पलामू के उपायुक्त से मिलने जा पहुंची। कॉपी, किताब सारा भीग गया, इसलिए अगल बगल की आंटी लोग बोली कि तुम एक बार वहां जाके देखो कि कुछ मदद मिल सके। तो हम कल यहाँ पे अपने बगल की आंटी के साथ, तो वही बात की डीसी सर से। डीसी सर बोले कि हम आपके सारे कॉपी किताब की व्यवस्था करवाएंगे। मासूम कृतिका के साहस और पढ़ने की ललक ने उपायुक्त का ध्यान खींच लिया। उपायुक्त ने मौके पर ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिए कि बच्ची की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उसे तुरंत किताबें, कॉपियां, स्कूल ड्रेस और अन्य पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। हमने इनसे बात की तो उन्होंने एक बात बोली कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और मुझे उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आर्थिक रूप से उतनी सक्षम नहीं है। हमसे इन्होंने मदद की गुहार लगाई तो हमने इमीडिएटली जिला शिक्षा पदाधिकारी को वहीं पे बैठाया और वहीं पे बच्ची से सहजता से बात की और बच्ची ने फिर बताया कि उसे किताबों की ज़रूरत है। तो आज हमने उन्हें किताबें दी हैं, उन्हें हम लोगों ने स्कूल यूनिफॉर्म दिया है।
कृतिका को तत्काल पाठ्य सामग्री देने के साथ साथ जिला प्रशासन ने उसके आगे की पूरी पढ़ाई का जिम्मा उठाने का भरोसा दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि बच्ची का दाखिला सुनिश्चित कर उसे भविष्य में हर संभव सहायता दी जाएगी। डीसी सर ने तुरंत जो है हमें निर्देश दिया था कि इनका जो है ग्रीवांस को आप एक बार देख लीजिए, देख के इसको जितना जल्दी हो सके इसको हम लोग को प्रोवाइड करना है, सुविधा मुहैया कराना है। बच्ची से बात करने में पता चला कि वो नवोदय की तैयारी कर रही है, नवोदय की तैयारी करना चाहती है, इसीलिए डीसी सर के द्वारा जो है उनको नवोदय की सारी तैयारी करने की पुस्तिका भी बुक दी गई है, उसके अलावा कॉपी दी गई और स्कूल में जो बुक मिलता है हमारे सरकारी स्कूल में वो बुक हमने उनको प्रोवाइड करवाया है। उसके अलावा जितनी तरह की उनको ड्रेस की आवश्यकता थी ड्रेस हमने दिया है और जो भी सुविधा था हमने दिया है। मुश्किल हालात और कुदरत की मार के बीच कृतिका का पढ़ने का यह अनूठा जज्बा न केवल उसके लिए उम्मीद की नई किरण है बल्कि उन सभी बच्चों के लिए एक सीख भी है कि अगर इरादे बुलंद हो तो कोई भी मुसीबत मंजिल का रास्ता रोक नहीं सकती। पलामू से श्रवण सोनी की रिपोर्ट। धनबाद और जामताड़ा जिले को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण बेजरा पुल के पिलर नंबर 4 के धंसने से इलाके में हड़कंप मच गया है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पुल से आवागमन बंद करा दिया है। स्थानीय लोगों ने पुल के आसपास बड़े पैमाने पर हो रहे बालू उठाव और भारी वाहनों की आवाजाही को पिलर के कमजोर होने की वजह बताया है। धनबाद और जामताड़ा के बीच आवागमन का महत्वपूर्ण माध्यम बेजरा पुल और अब इस पुल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुल के पिलर नंबर 4 के धंसने की सूचना के बाद प्रशासन ने रास्ता बंद करा दिया है। पूर्वी टिंडी के अंचलाधिकारी सुरेश प्रसाद बर्नवाल और जामताड़ा के अंचलाधिकारी अभीश्वर मुर्मू ने स्थिति का जायजा लिया। हम लोग पिछले साल भी यहाँ पे बंद करवाए थे, स्टील का गौज लगवाए थे दोनों साइड में, लेकिन रात में अब कौन ऐसो अवैध तरीके से सब हटा दिया है। अब इसका हम लोग ऐसो सॉल्यूशन करेंगे, हम लोग वरीय पदाधिकारी को इस बात को हम रखेंगे। हम लोग इसको जो तत्काल बंद करने का प्रयास कर रहे हैं अभी जेसीबी के द्वारा दोनों ओर से। इधर धनबाद एरिया का जो है सीओ साहब हैं वो करा देंगे, हम अपना एरिया से बंद करवा दे रहे हैं। उसके बाद फिर इसको मजबूती किस तरह से करेंगे हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं, पिलर डालेंगे या क्या करेंगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जुरगुडी घाट से नाव के जरिए लगातार बालू का उठाव किया जा रहा है। पिलर के आसपास से बड़े पैमाने पर बालू निकासी से नदी की प्राकृतिक सतह और पुल की नींव प्रभावित होने की आशंका है। वहीं बालू लदे ट्रैक्टर और हाईवा के लगातार गुजरने से पुल पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है, जिसके कारण पिलर धंसा है। क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण यह बालू का अवैध उत्खनन सबसे बड़ा। पहले तो जब पुल बना था तो बालू पूरा ढका हुआ था, जैसे जैसे बालू कम हुआ पुल का बुनियाद कमजोर हो गया। पिलर धंसने के बाद ग्रामीणों ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एनजीटी की रोक के बावजूद बालू की ढुलाई जारी थी, वहीं खनन विभाग, परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। दिक्कत होगा, बहुत परेशानी होगा हम लोग को, उस बार का इस बार का आदमी को परेशानी तो होगा ही। मुख्य कारण है जो इसको ठीक से हुआ नहीं होगा, मोहम्मद ठीक से इसका पुल पार हो नीचे से ठीक हुआ नहीं है, इसका पिलर ठीक से हुआ नहीं है, या कुछ भी कारण हो सकता है। जानकारी मिलने के बाद धनबाद के कार्यपाल अभियंता ने स्थलीय निरीक्षण किया है और पूरी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने की बात कही है। फिलहाल लोगों से कांस जोड़ और कर्मदाह होकर गुजरने वाले वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और अब जानते हैं कि इन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन है खास। बीस अगस्त साल 1977 को नासा ने वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। इसे फ्लोरिडा के केप कैनावरल स्टेशन से लॉन्च किया गया। वॉयेजर 2 सौरमंडल के आखिरी छोर तक पहुंचने वाला इतिहास में दूसरा मानव निर्मित उपकरण बन गया। नासा के वॉयेजर 1 ने साल 2012 में ही इस सीमा को पार किया था। वॉयेजर 2 को अंतरिक्ष में तारों के बीच की दुनिया के प्राकृतिक अवलोकन करने के बारे में भेजा गया। वॉयेजर 2 नासा का सबसे लंबा चलने वाला मिशन है। वॉयेजर 2 एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो सभी 4 विशाल गैस ग्रहों
बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की यात्रा कर चुका है। 20 अगस्त साल 2014 को BKS अयंगर का निधन हुआ। उनका पूरा नाम बेल्लूर कृष्णमाचारी सुंदरराज अयंगर था। उन्होंने पूरी दुनिया को योग के जरिए सेहत का पाठ पढ़ाया। उनकी योग पद्धति अयंगर योग के नाम से प्रचलित हुई। आधुनिक योग के जनक कहे जाने वाले तिरुमलाई कृष्णमाचार्य उनके गुरु रहे। टाइम पत्रिका ने साल 2004 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में उनका नाम शामिल किया। भारत सरकार ने उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में साल 2002 में पद्म भूषण और साल 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी से चयनित अधिकारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने के सरकार के आदेश पर लगाई रोक। खान और खनिज संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की पार्टी की कोर कमेटी के साथ बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित पार्टी के सभी लोग रहे मौजूद। वंदे मातरम को लेकर सियासी संग्राम। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कांग्रेस के तोड़ छंदकाने वाले निर्णय को बताया शहीदों का अपमान। और नशे के सौदागरों पर एनसीबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। खूंटी से 205 किलोग्राम गांजे के साथ 5 तस्कर पकड़ाए। बनगांव थाना प्रभारी 15,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार।